हेलो बच्चों, वेलकम। दिस इज चैप्टर 6 ट्राइंगल्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। इससे पहले हम देख चुके हैं अपना थ्योरम 6.1, 6.2, एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2। आज हम देख रहे हैं अपना थ्योरम 6.3 अंडर द टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया मीन्स रूल्स, क्या रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल पा रहे हैं। अगर आप रिवाइज करें अपना एक्सरसाइज 6.1 तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, अगर मेरे दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो कंडीशंस क्या होती है, ऑल द थ्री एंगल्स मस्ट बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ई एंड सी इक्वल्स टू एफ। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी तीनों एंगल्स की। दूसरी कंडीशन होती है आपकी कि साइड्स का रेशियो मस्ट बी इन प्रपोर्शन, मीन्स ए बी अपॉन डी ई must be equal to AC upon DF and must be equal to BC upon EF। दैट इज कि आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अपना क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। पहला है हमारे पास एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जिसको हम ले देके एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये एंगल 40 है, दैट इज 40 इज डी, और एंगल ए आपके इक्वल है 40 के, ये मेरा 80 हो गया फॉर एग्जांपल, 80 एंड दैट इज अगेन 80, इक्वल हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा हमारा वो इक्वल हो जाता है। 80 40 120, तो कितना बच गया, 180 माइनस 120 इज 60, 180 माइनस 120 इज 60। तो अगर हमें ये नहीं दे रखा है कि एंगल इसके इक्वल है, क्या दे रखा है बस हमें कि दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल अब यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो आप अगर ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो उसको हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। देखते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इन टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमारे तीनों एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के साथ इक्वल हो रहे हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मीन्स हमें गिवन क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई है, दो ट्राइंगल हमने ले लिए हैं, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, बी सी के इक्वल, सॉरी बी ई के इक्वल और सी आपका एफ के इक्वल। यस, दैट इज गिवन। प्रूफ क्या करना है, corresponding sides are in the same ratio, that is AB upon DE equals to AC upon DF equals to BC upon EF। और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम डायरेक्टली क्या बोल पाएंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा, गिवन समझ में आया होगा, टू प्रूव समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कंस्ट्रक्शन इसमें और उसके बाद प्रूफ करते हैं। तो आई होप नोट करा होगा आप लोगों ने। सो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमें दो ट्राइंगल्स यही रखे थे, हमारा ABC ट्राइंगल छोटा है और DEF हमारा बिगर ट्राइंगल है। यस, सो हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट लेना है, या हम बोल सकते हैं कट DP इक्वल्स टू AB। आपको एक DP कट करना है, किस ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में, जो कि किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। यस, तो हम क्या बोल रहे हैं, कट DP equals to AB and DQ, that is DQ equal to AC। that is the only construction। क्या, DP equals to AB कट करना है और DQ कट करना है इक्वल टू AC एंड ज्वाइन P to Q। क्या कर दिया, ज्वाइन P to Q। देखते हैं अपना प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इस ट्राइंगल में और जो हमारा DPQ ट्राइंगल बना है, इनको हमें कन्ग्रेंट करना है फर्स्ट स्टेप में। प्रूफ का हमारा जो पहला पार्ट होने वाला है
उसमें हम इन दो ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए आपको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी तो दिया ही था, इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, और हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। सो बाय साइड एंगल साइड ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके कन्वर्ट होने वाले हैं। सो वी कैन से ए बी इज इक्वल टू डी पी and AC equals to DQ by कंस्ट्रक्शन। और हमारा जो एंगल A है इक्वल्स टू एंगल D हो रहा है, ये तो आपको गिवन ही था। सो व्हाट वी कैन से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle ABC is congruent to triangle DPQ। अब हम इसका यूज करने वाले हैं CPCT का। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। सो बाय CPCT हम क्या कहने वाले हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। बट जो एंगल B था वो किसके इक्वल था, इट वॉज गिवन ना कि एंगल B एंगल E के इक्वल है। स्टार्टिंग में जो हमने गिवन लिया था उसमें ये दिया था कि एंगल B वॉज इक्वल टू एंगल E, बट एंगल B आपका एंगल P के भी इक्वल हो रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट जो एंगल P होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। एंगल P एंड एंगल E आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बट दीज आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए F बना रहा है, एंगल P और एंगल E आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। So what we can say, but angle P and angle E are corresponding angles and are equal। और कैसे हैं ये, इक्वल भी हैं। अगेन फर्दर implies that जो आपका लाइन होगा PQ इट इज पैरेलल टू EF। तो हमने फर्स्ट में आपका ट्राइंगल को कन्वर्ट किया है। CPCT से हमने एक रिजल्ट लिखा कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल P होने वाला है। एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल P। बट हमें गिवन क्या था कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल था। इट वॉज गिवन टू यू। सो अगर मेरा एंगल B और एंगल B इक्वल हो रहा है तो क्या इक्वल होगा, एंगल P और एंगल E भी इक्वल होगा। यही हमने लिखा है, इम्प्लाइज दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल E। बट एंगल P और एंगल E कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इक्वल भी हो रहे हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो दैट लाइन PQ इज पैरेलल टू EF। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं ट्राइंगल में जिसको हम बोल रहे हैं DEF। PQ इज पैरेलल टू EF। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने यूज किया है स्टार्टिंग में, प्रूफ किया था थ्योरम को, उसका यूज कर रहे हैं। अगर लाइन पैरेलल्स होती हैं तो हम क्या लगा सकते हैं ट्राइंगल में, BPT। तो हमारा जो साइड्स का रेशियो होगा दैट इज DP अपॉन PE एंड DQ अपॉन EF इक्वल होने वाला है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल भी ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, और आई कैन राइट रेसिप्रोकलिंग, PE को ऊपर भेज दीजिए, DP को नीचे, QF को ऊपर और DQ को नीचे। दैट इज PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। इसका अब यूज़ करने वाले हैं हम फर्दर प्रूफ करने के लिए। इसको नोट करिए, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप जाइए, और जब तक वो समझ में नहीं आता कि ये स्टेप क्यों हुआ है, क्वेश्चंस पूछिए अपने से और उस पार्ट को रिपीट करिए, फिर आगे बढ़िए। तो हमारा लास्ट पार्ट ये आया था, BPT रिजल्ट था, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। और अगर मैं इसमें क्या कर दूं, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दैट इज PE अपॉन DP प्लस 1 इक्वल्स टू QF
अपॉन डी क्यू प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई हैव डन, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, आप इसको लिख सकते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। अपॉन 1 कर सकते हैं, अपॉन 1 कर सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, डीपी और 1 का डीपी होने वाला है। ऊपर क्या हो जाएगा, पीई इंटू 1 इज पीई प्लस डीपी इंटू 1 इज डीपी इक्वल्स टू डी क्यू आपका एलसीएम होगा, क्यू एफ ऐसे ही आने वाला है और यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा। नाउ व्हाट इज पीई प्लस डीपी, देखिए पीई आपका ये पार्ट है और डीपी आपका ये पार्ट है। अगर मैं दोनों पार्ट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डीई आ रहा है। पीई और डीपी को ऐड करके मेरे को क्या मिलेगा, डीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ और डी क्यू। सी, क्यू एफ मेरा ये पार्ट है और डी क्यू मेरा ये पार्ट रहा, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, पूरा पार्ट डी एफ मिल जाएगा, अपॉन में क्या है, डी क्यू है। क्लियर था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, और डी को मैं ऐसे रख रहा हूं, डीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट वाज माय डीपी, डीपी वाज इक्वल टू ए बी, हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया था इसको, तो जहां पे डीपी है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी इक्वल्स टू डी एफ को ऐसे ही छोड़ रहे हैं और डी क्यू को क्या कर रहे हैं हम, अगेन डी क्यू मेरा किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था बाय कंस्ट्रक्शन, तो ए सी, डी क्यू की जगह मैंने ए सी रख दिया। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और करके रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या निकल के आएगा, ए बी ऊपर जा रहा है और डी ई नीचे आ रहा है, इक्वल्स टू ए सी ऊपर जाएगा और डी एफ आपका नीचे आएगा। क्लियर। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। यस, similarly we can prove that AB upon DE, जो आपका जो AB अपॉन DE है वो किसके इक्वल हो सकता है, BC अपॉन EF के। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, यहाँ पे इसका पार्ट कर सकते हैं, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, इस पार्ट के, बी सी आपका इस पार्ट के इक्वल होगा, है ना। पूरा ही स्टेप स्टार्टिंग से अगर हम रिपीट कर दें तो मैं क्या प्रूफ कर सकता हूं, जो ए बी है अपॉन ई एफ, सॉरी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया। मैं इसी तरीके से, सेम तरीके से इस चीज को भी प्रूफ कर सकता हूं। और देखो, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, अगेन ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। तो implies that what we can say, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो ये क्या आ गया, साइड्स का रेशियो सिमिलर आ गया। Therefore, what we can say, triangle ABC is similar to triangle DEF and that is your proof। हमने साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है कि ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आई होप आपने समझा होगा इसको। एक बार मैं इसको शॉर्ट तरीके से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नोट करिएगा। 6.3 थ्योरम एंगल 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 और सिंपली एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। दो ट्रायंगल्स दिए हैं और बोलता है अगर एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है तो प्रूफ करिए कि इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। और अगर आपने क्या कर दिया, साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं। अप्रोच क्या है यहाँ पे, आपको कंस्ट्रक्शन करना है
आपको एक पॉइंट कट करना था DE पे, जिसको हमने क्या बोल दिया P, और DF पे, इसको हमने बोल दिया Q, सच दैट जो हमारा DP होगा वो AB के इक्वल होगा और जो हमारा DQ होगा वो AC के इक्वल होगा, और आपको इसको ज्वाइन कर देना था। सो देखिए ये जो ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC, और जो ट्राइंगल आपका ये वाला है, विच वन, DPQ, इनको हमें कन्वर्ट करना है बाय साइड दे रखा था इक्वल, या हमने कंस्ट्रक्शन से किया, एंगल आपको गिवन था, और फिर ये हमारा कंस्ट्रक्शन से AC इक्वल्स टू DQ है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये ट्राइंगल इसके कन्ग्रेंट है। और अगर मेरा ट्राइंगल कन्ग्रेंट है तो बाय CPCT एंगल B को मैं किसके इक्वल बोल सकता हूँ, एंगल P के इक्वल बोल सकता हूँ। बाय CPCT मैं एंगल B को एंगल P के इक्वल बोल रहा हूँ। देन एंगल B किसके इक्वल था, एंगल E के, गिवन था आपको, और हमने एंगल B को P के इक्वल कर दिया, तो देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E। तो हम फिर बोलेंगे कि ये कौन से पेयर्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं और इक्वल भी हो रहे हैं, तो ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल होने वाली है, दैट इज PQ इज पैरेलल टू EF। फिर इस ट्राइंगल में आइए, इन ट्राइंगल DEF लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, BPT को अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलता है, DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। हमने इसको रेसिप्रोकल किया, हमने 1 ऐड किया, हमारा कुछ रिजल्ट आया, और हमने उसको वापस से रेसिप्रोकल किया, तो हमें क्या मिला, DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। और जहाँ पे भी DP था वहाँ पे हटा के हम AB लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि जो DP है वो AB के इक्वल था बाय कंस्ट्रक्शन, और जहाँ पे हमारा DQ था उसको हटा के हम AC डाल देंगे। तो हमारा ये रिजल्ट कुछ था कि AB अपॉन DE वॉज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये फाइनल रिजल्ट हमारा आया था। इसके बाद हमने क्या बोला, सिमिलरली, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस को रिपीट करिए, तो हमारा क्या मिलेगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम उतना पूरा स्टेप रिपीट नहीं करेंगे, हम बोलते हैं सिमिलरली। और देखो AB अपॉन DE इसके इक्वल है और AB अपॉन DE इसके इक्वल भी है, तो ये तीनों इक्वल हो गए। तो यहां से हम क्या लिखने वाले हैं, कि साइड्स का रेशियो, तीनों साइड्स का रेशियो, ये ऊपर वाला आपका फर्स्ट ट्राइंगल है, नीचे वाला आपका सेकंड ट्राइंगल है, साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, इंप्लाइज दैट, या मतलब जो ट्राइंगल हमारा ABC दिया है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल DEF के, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। अ गुड थ्योरम, समझिए, है ना, स्टेटमेंट को लर्न करिए, गिवन टू प्रूफ, पता होना चाहिए कि कैसे लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी होगा, तो कंस्ट्रक्शन भी आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद थ्योरम को प्रूफ करना ज़्यादा टफ नहीं है। सो थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3 हमने कर लिया है। आप इसको समझिए, दोबारे देखिए, जितने बार देखेंगे उतना बेटर। देखिए क्लास में क्या होता है, क्लासरूम में जो टीचर एक बार बोल दिया वो बोल दिया, आप उसको रिविजिट नहीं कर सकते हैं जब तक टीचर का मन ना हो उसको दोबारा एक्सप्लेन करने का। बट यहाँ पे वीडियोस हैं, वीडियोस को आप कितने बार भी प्ले कर सकते हैं, और जहाँ पे भी डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं डाउट आपके क्लियर करूँगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।